आलीशान है नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमली। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। सबसे पहले नीयत कीजिए, मैं भी करता हूँ, आप भी करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने, सवाब कमाने के लिए अव्वल ता आखिर बयान में शिरकत करूँगा। इधर उधर देखने से बचते हुए, बातचीत करने से बचते हुए, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बचकर, मुमकिन हुआ तो बयान की ताज़ीम की नीयत से दो जानों बैठ कर बयान सुनूँगा। जिनके लिए पॉसिबल हो वो जिस तरह तहियात में बैठते हैं उस तरह बैठ जाएं। मज़ीद बाअदब बैठने की बरकतें मिलेंगी। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या, क्योंकि आज हम ईसाल सवाब के इज्तिमा में आए हैं, एक मरहूमा की गोया याद मनाने, उसको ईसाल करने आए हैं। इस तरह के इज्तिमात हमें एक पैगाम देते हैं, हमें कुछ याद दिलाते हैं। इसी याद को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए दुरूद पाक की फ़जीलत सुनिएगा। हज़रत अल्लामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद मालिकी कुर्तुबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नकल करते हैं कि हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर एक औरत ने अर्ज़ की। सैयदना हसन बसरी अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे। औरत ने कहा कि हुजूर, मेरी जवान बेटी का इंतकाल हो गया है, कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं अपनी बच्ची को ख्वाब में देखूं, पता तो चले कि उसका हाल क्या है। हज़रत ने उसको एक वजीफ़ा बता दिया। कुछ दिनों के बाद वो औरत घबराई हुई आई कि हुजूर, मैंने अपनी बेटी को देखा है, मेरी बेटी तो बहुत तकलीफ में है, उसके बदन पर तारकोल का यानी डामर का लिबास है, गर्दन में जंजीरें हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, और मैं वो मंजर देखकर बड़ी तड़प रही हूं। हजरत हसन बसरी को उसने ये ख्वाब सुनाया। चंद दिनों के बाद सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने खुद एक ख्वाब देखा कि उस ख्वाब में एक नौजवान लड़की है जिसके सर पर ताज है, जन्नती लिबास पहना हुआ है और जन्नत में एक तख्त पर बैठी हुई है। वो औरत, वो लड़की कहती है, हुजूर, मैं ही वो लड़की हूं जिसकी वालदा को आपने वजीफा बताया था। हजरत हसन बसरी फरमाते, तेरी माँ ने तो, तेरी वालदा ने तो मुझे कुछ और माजरा बताया था कि तुम अजाब में, परेशानी में, तकलीफ में थी, आज तो तुम जन्नत के मजे कर रही हो। कहती, हुजूर, बात ऐसी ही थी कि मैं अजाब में थी, मगर हमारी जिस कब्रिस्तान में कब्र थी वहां एक आशिक रसूल का गुजर हुआ। उस आशिक रसूल ने मुस्तफ़ा जान रहमत, शमए बज़्म हिदायत, नौशए बज़्म जन्नत, तय करे जूदो सखावत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद भेजा। उस दुरूद शरीफ का सवाब हमें ईसाल कर दिया। अल्लाह ने उस एक दुरूद पाक की बरकत से हम 560 कब्र वालों से अजाब को उठा लिया। अब जरा सोचिए कि एक दुरूद पाक का ईसाल करना मुर्दों को कैसा काम आता है। अब इस वाक़े से एक और बात सीखनी है ना, कि जब दुरूद पाक ईसाल करे, मुर्दों से अजाब उठ जाए, जो खुद दुरूद पाक पढ़े उसका क्या आलम होगा। तो जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को शामिल कीजिए। और इस वाक़े से एक और बात सीखने को मिल रही है कि अपने मरहूमीन को ना भूलिए, दुनिया से जाने वालों को न भूलिए, जिनके साथ जिंदगी के शब रोज गुजरे हैं, जिन्होंने हमारी तरबियतें की हैं, जिन्होंने हम पर एहसानात किए हैं। जिंदगी में ये ऐसे मौके आते हैं, मगर एहसान फरामोश इंसान को नहीं होना चाहिए। हम में से बहुत से वो हैं जिनके वालिदैन नहीं हैं आज दुनिया में, हम में से बहुत से वो हैं जिनके असातिज़ा नहीं हैं, हम में से बहुत से वो होंगे जिनके दोस्त नहीं हैं, आज भाई नहीं हैं, बहनें नहीं हैं, चचा नहीं हैं, मामू नहीं हैं। उन्होंने हमारे साथ जिंदगी गुजारी है, हमारा कुछ ताल्लुक रहा है। अगर वो आज जिंदा होते तो कोई तोहफा ना देते उन्हें, अगर आज वो जिंदा होते तो उन्हें कोई आप जनाब कोई तोहफा, कोई दावत, कुछ खिदमत ना करते उनकी। तो आज उनकी खिदमत, उनकी दावत, उनका तोहफा ये है कि उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें, उन्हें ईसाले सवाब करते रहें कब्र में जाने के बाद। अब मुर्दे को यही इंतजार होता है कि मेरे चाहने वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे शागिर्द, हम जरा सोचे ना, जिस उस्ताद से पढ़ा हमने कब उस उस्ताद को दुआओं में याद रखा, जिस माँ का दूध पिया, जिस वालिद ने उंगली पकड़कर हमें चलाया। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बड़े अच्छे दिन हमारे साथ गुजारे, अगर आज वो दुनिया में नहीं तो हमने उन्हें कितना याद रखा है। ये ईसाले सवाब का वाकया मुझे और आपको दर्स दे रहा है कि दुनिया से जाने वालों को याद रखना। तुम दुनिया से जाने वालों को याद रखोगे, बाद वाले तुम्हें भी याद रखेंगे। ये रीत, ये रिवाज, ये अंदाज कहीं बदल ना जाए कि अगर आज ही ये रिवाज बनता गया कि लोग मरहूमीन को भूलने लगे तो कल ऐसा ना हो मुझे भी लोग भूल ना जाए। मैं एक मशवरा भी दूंगा, अपने बच्चों के सामने, अपनी फैमिली के सामने अपने मरहूमीन को ईसाल किया करो।
अपने वालिदैन, जिनके वालिदैन नहीं उनकी कब्र पर जाया करो। बहरहाल दुरूद पाक की फजीलत हमने सुनी है, मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी रियलिटी है कि जिससे किसी को इनकार नहीं है। कमाल यह है, बहुत सारी ऐसी हमारे बिलीव्स हैं जिसमें दूसरे मजहब वाले नहीं मानते। कई कौमें कुछ और मानती हैं, कई मजहब वाले कुछ और किसी बात को समझते हैं, हम कुछ और समझते हैं। मगर मौत एक ऐसी हकीकत है कि दुनिया के तमाम मजहब वाले, दुनिया के तमाम मुल्कों में रहने वाले, इंटेलेक्चुअल्स हों, पढ़े लिखे हों या जाहिल हों, हर कोई मानता है कि मौत आनी है, इससे फरार नहीं है। और मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज एक कुरानी वाक़े के जरिए समझेंगे कि सबसे पहले दुनिया में मौत किसको आई, सबसे पहले दुनिया से इंतकाल किसने किया, और सबसे पहले तदफीन किसकी हुई और कैसे हुई। ये कुरानी वाक़या आपकी और मेरी मालूमात में इजाफे का बाइस भी बनेगा। अजायबुल कुरान में हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमतुल्लाहि कभी तहरीर फरमाते हैं, रूए ज़मीन पर सबसे पहला कातिल काबील था, जिसने अपने ही भाई हाबील को कत्ल किया। ये दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं, और दोनों का वाक़या क्या था कि हजरत हव्वा की हर हमल में एक लड़का पैदा होता और एक लड़की पैदा होती। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया का निज़ाम चलाना था, उस वक्त कोई और जोड़ा तो था नहीं, तो हजरत आदम और बीबी हव्वा के यहाँ हर हमल में एक लड़का पैदा होता, एक लड़की पैदा होती। एक ही बारी में जो बच्चे पैदा होते वो तो भाई बहन कहलाते। अगली हमल में जो लड़का लड़की पैदा होते, इनकी अब शादियां हो सकती थी, मगर एक ही हमल में जो पैदा हुए वो आपस में शादी नहीं कर सकते थे। इस दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह लीवजा से, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, उसके साथ कर दिया। मगर काबील इस पर राजी ना हुआ, क्योंकि वो इकलीमा से शादी करना चाहता था जो ज्यादा खूबसूरत थी, वो उसका तलबगार हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया कि वो तेरे साथ पैदा हुई है, वो तेरी बहन है, तो उसके साथ निकाह नहीं कर सकता। अब वो ना माना, जिद करने लगा। यानी पहला गुनाह भी जमीन पर हुआ तो वो हसद हुआ है, भाई को भाई से हसद हो गया ना, ये भी समझने वाली बात है। अब उसके बाद हजरत आदम ने कहा कि ऐसा करो, दोनों अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करो, अल्लाह तबारक व तआला जिसकी कुर्बानी कबूल कर लेगा फिर उसके बारे में फैसला हो जाएगा, उसकी बात मान ली जाएगी। अल्लाह की शान देखो, ये नबी पाक की उम्मत पर रब का एहसान है। आज मैं और आप कुर्बानी करते हैं, सदका देते हैं, हम खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, हमारा सदका हमारे हाथ में ही रहता है। पहले की कौमों का दस्तूर यह था कि सदका रखा जाता, जिसका सदका कबूल होना होता, आसमान से आग आती और उस आग को, उस सदके को ले जाया करती, जला देती, तो सदका कबूल कहलाता था। अब कुर्बानियां पेश की गई। अब मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हजरत हाबील ने जो कुर्बानी पेश की, उसको कुर्बानी को आग आई आसमान से और वो ले गई। काबील के गेहूं छोड़ दिए गए। काबील ने गेहूं पेश किए थे और हाबील ने बकरी की कुर्बानी पेश की। अब काबील के दिल में हसद और बुग़्ज़ पैदा हुआ कि मेरा भाई जो है ये उस लड़की से शादी करेगा जिससे मैं करना चाहता हूं। दूसरी बात पता चली कि कायनात में पहली लड़ाई, पहला झगड़ा, पहला हसद होने की वजह भी औरत थी। ये औरत के फितने से अल्लाह मुझे और आपको महफूज फरमाया। अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए, अपने मामलात को दुरुस्त कीजिए। इंसान पहले कहता नहीं जनाब मैं तो बड़ा नॉर्मल हूं, आपस में रिश्तेदार हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान की आंखों पर जब नफसानी ख्वाहिशात की पट्टी आती है, अब भाई भाई को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। अब काबील ने क्या किया? काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। मगर इससे पहले तो कोई मरा ही नहीं था ना। वो सोचता रहा कि अब मैं लाश का करूं क्या। कई दिनों तक कांधे पर उठाए लाश घूमता रहा। तदफीन तो हुई नहीं थी ना, मरा ही कोई नहीं था दुनिया में, तो पता ही नहीं था प्रोसीजर क्या है, मरने के बाद मुर्दे के साथ करना क्या है। अब अल्लाह ताला ने देखे कैसा एक हिकमत का निजाम बनाया कि काबील के सामने एक ऐसा मंजर आया कि दो कव्वे आपस में लड़ पड़े। एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मार दिया। अब उसने क्या किया, अपने पंजों से जमीन कुरेदी और पहले कव्वे की लाश उसमें दफन कर दी। गोया ये पैगाम दिया गया, बताया गया कि मुर्दा दफनाना ऐसे है। तो अब काबील ने हाबील को दफनाया और उनको जो समझिए कि जमीन में उनकी तदफीन हुई। तो है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, पहला कत्ल काबील ने किया, पहला जुर्म हसद था। किस बिना पर हुआ ये भी आपने सुना, और पहली तदफीन भी हाबील की हुई।
अब आइए तदफीन की बात करते हैं। शरीयत में तदफीन का हुक्म क्या है? याद रखिए, मुसलमान की तजहीज व तकफीन ये फर्ज किफाया है, यानी सब पर फर्ज है, लेकिन अगर कुछ लोग मिलकर अदा कर दें तो ये सब पर से ये फर्ज जो है ये अदा हो जाएगा। और सुभान अल्लाह, ये वो नेकी है, लोग उमूमन इससे कतराते हैं। ये वो काम है, ये वो अजर है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मैयत को नहलाए, कफन पहनाए, खुशबू लगाए, जनाजा उठाए और नमाज पढ़े, और जो नाकिस बात, बाज़ औक़ात गुस्ल के दौरान कोई ऐसी बात सामने आती है जो बताने वाली नहीं होती, आका फरमाते वो नाकिस बात उसे छुपा दे तो वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे पैदाइश के दिन हुआ था। यानी कितनी बड़ी नेकी है। खुशनसीब है वो इस्लामी भाई, वो इस्लामी बहनें जो अपने आप को पेश करते हैं इस नेकी के लिए। लोग कतराते हैं, ये काम सीखना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। हजरत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, ताजदार रिसालत मखज़ने जूदो सखावत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जनाजे के साथ चला और तदफीन तक साथ रहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए 3 क़िरात सवाब लिखेगा, जिनमें से हर क़िरात जबल ओहद से बड़ा होगा। यानी जनाजे के साथ जाना, तदफीन साथ रहना, ये कितनी बड़ी नेकी है। और सुनो, कफन पहनाना कितना पसंदीदा अमल है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने किसी मैयत को कफनाया यानी कफन पहनाया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे सुंदुस का लिबास यानी जन्नत का इंतहाई कीमती रेशमी लिबास पहनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, खुश नसीब है वो इस्लामी भाई जो इन नेकी के कामों में आगे बढ़ते हैं। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी वालों को। दावत इस्लामी ने तो बाकायदा एक शोबा बना दिया है, मजलिस से तजहीज़ और तकफीन, जिसमें इस्लामी भाइयों को, इस्लामी बहनों को बाकायदा कोर्स करवाया जाता है कि आप इस नेकी में आगे बढ़ें और ये बरकतें लूटने। हमें भी चाहिए। वैसे गौर